हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 2.बी के बचे हुए क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके पहले इसमें जितने भी क्वेश्चन है 12 के पहले जितने भी प्रश्न है मेरे दोस्त उनको मैंने कंप्लीट करा रखा है। तो अपनी वीडियो नहीं देखिए मेरे दोस्त, जाकर जरूर देखेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए 12वें प्रश्न को हमने नोट कर दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना आपके कि यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, 10 के बराबर है। ठीक है, 10 है मतलब 10 के बराबर मतलब 10 ही है। ठीक है, शून्यांकों का योगफल भी दे दिया, शून्यांकों का गुणनफल दोनों जो है इक्वल है, 10 के बराबर है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे कह रहा है तो ए और सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें ए और सी का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर जो दे रखा है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त। आपका दिया है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का लीजिए या फिर शून्यकों का योगफल दिया है मेरे दोस्त 10। ठीक है, और साथ में शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है मेरे दोस्त, गुणनफल वो भी 10 दिया है। दो चीजें दे रखी है। अब आपसे पूछ रहा है ए और सी का मान, ए और सी का मान पूछ रहा है। बहुपद जो दे रखा है मेरे दोस्त ax² - 5x + c, यह बहुपद दे रखा है। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इसमें शून्यांकों का योगफल निकालिए। इस बेस पर कैसे निकालेंगे, तो तुलना करा देंगे ax² प्लस का bx। ax² मत कीजिएगा, कैपिटल ए से तुलना कराइएगा। कैपिटल ax² प्लस का कैपिटल bx प्लस कैपिटल c से तुलना करने पर, क्योंकि मेरे दोस्त हम लोग ऐसे ही सोल्व करते हैं, आपको पता ही होगा। इसके पहले 12 के पहले 11 क्वेश्चन हमने पढ़ाए मेरे दोस्त, ऐसे ही हम लोग सिमिलर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने देखी हुई तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, नहीं देखी तो जाकर उनको इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुलना जब करते हैं तो ए बराबर ए आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर जो इस ये क्या होता है ना, बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ax² + bx + c से तुलना जब कर रहे हैं हम मेरे दोस्त, यहाँ पर x² क्या है, कैपिटल है, यहाँ पर x² क्या आगे स्मॉल है तो स्मॉल है। ठीक है, उसके बाद से b = क्या हो जाएगा -5 मेरे दोस्त, c = क्या हो जाएगा कैपिटल C = स्मॉल c। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद से ध्यान से देखिए क्या करेंगे। हमने पढ़ रखा है मेरे दोस्त बहुत पहले से, इस चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट कराया था मेरे दोस्त वहीं पर बताया था कि शून्यांकों का योगफल इस बेस पर कैसे निकालते हैं। तो शून्यकों का लीजिए, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, शून्यकों का योगफल हमने पढ़ा है कि x² का गुणांक -x का गुणांक। ठीक है, और साथ में x² का गुणांक। ठीक है, यही पढ़ा है, या फिर इसको हम लोग बहुत सारी जगहों को देखेंगे -b/a में आ जाता है ऐसे लिखकर। ठीक है, तो अब देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, -b/a यानी बी की वैल्यू, कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कैपिटल बी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। ठीक है, स्मॉल कैपिटल ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी इसमें है बी की वैल्यू भी -5 है तो -5 ऐसे लगा देंगे, रख देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे दोस्त देखेंगे तो स्मॉल ए दे रखा है तो स्मॉल ए नोट कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसमें जब गुणा होगा, या फिर हम कह लें इसका जब इसमें गुणा होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बटे ए हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रखा है शून्यांकों का योगफल। ठीक है, क्या मेरे दोस्त शून्यांकों का योगफल, शून्यकों का कह ले योगफल या शून्यांकों का योगफल, बात एक ही होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल दिया है मेरे दोस्त 10, तो 10 ले आकर दे दिए, रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो है ध्यान से देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है ना, ax² - 5x + c के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 है, तो मतलब इसके जो है गुणनफल और योगफल दे रखा है। ठीक है, जब शून्यकों का योगफल हम निकाल रहे हैं, जब 10 दिया है तो 10 रख देंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इसमें जब गुणा होगा तो 10a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 के, यानी कि a बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 5/10। काट देंगे तो 5 × 5 5 दूना 10। देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2। समझ में आया मेरे दोस्त, समझ में आया। अगला देखिए क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी निकालिए। तो शून्यकों का गुणनफल
ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर भी हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि क्या होता है आपका अचर पद, अचर पद साथ में होता है बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बहुत सारी जगह पर ऐसे भी लिख कर दे सकता है कैपिटल सी बट्टे स्मॉल कैपिटल ए, सॉरी सी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, सी की वैल्यू स्मॉल सी है तो स्मॉल सी रख दीजिए। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ए, कैपिटल ए की वैल्यू है स्मॉल ए। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल हमें पता है 10 होता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा करा लीजिए मेरे दोस्त। जब गुणा कराएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा, मैंने सी को पहले लिख दिया है 10 ए। ठीक है ना, ए की वैल्यू मेरे दोस्त हमने निकाला है यहाँ पर 10 गुणे 1/2 हो जाएगा, एक काटेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 5। ठीक है, शायद आप लोग को ना दिखे, मैं बता दे रहा हूँ, सी बराबर 5 आया है। ठीक है ना, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आराम से मैंने सिखाने का प्रयास किया है। जो भी मेरे दोस्त अगर देखिए प्रश्नावली 2.20 जब स्टार्ट किया था वहां से वीडियो को देख रहे हैं ना, पहली वीडियो जब इस प्रश्नावली पर आई तो उस वीडियो को लेकर अब तक देख रहे हैं ना, उनको मैं 100% कह सकता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं कहीं से और पढ़ा भी नहीं है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा मेरे दोस्त, लेकिन ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ मेरे दोस्त शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर लिया, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ना कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच के संबंधों का सत्यापन करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस इसको जो बहुपद दे रखा है ना इसको गुणनखंड करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हम बताने के लिए, ध्यान से आप देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो दे रखा है बहुपद, इसी को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6x, ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए ऐसे अगर डायरेक्टली करने लग जाओगे कि आपको पता है मेरे दोस्त क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर का गुणांक का गुणा किससे कराते हैं, अचर पद से। अचर पद से ये सारी चीजें एज्यूम होती है माइंड में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है तो 1, एंड टू अचर पद क्या है -2 है तो -2, इसका इसमें जब गुणा होगा तो -2 आ जाएगा। अब देखिए बीच वाले टर्म को, भाग को ऐसे दो भागों में तोड़ना रहेगा कि गुणा करने पर -2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 1/6 आ जाए। लेकिन ऐसे करोगे मेरे दोस्त तो आप लोग फंस जाओगे, दिक्कतें हो जाएंगी। सबसे पहला काम क्या कीजिए ना, इसे बट्टे 1 कर लीजिए, अब इसको बट्टे 1 कर लीजिए, और यहाँ पर क्या कर लीजिए मेरे दोस्त 6 एलसीएम ले लीजिए। जब 1 से इस 6 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, तो आपको ही पता है जब 1 से 6 में भैया भाग लगाएंगे तो आएगा 6, और 6 का गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर में तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस को नोट कर दिए, फिर इस 6 से इस 6 में भाग लगाएंगे, 6 जो है 6 को काट देगा पूरी तरीके से तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा यहाँ पर 1x है। ठीक है ना, क्योंकि 1 का गुणा x में होगा तो 1 ही x होगा, और 1 का गुणा 1x में होगा तो 1x ही आएगा, इसे हम x से लिख देंगे क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं आगे जब 1 रहे तो x किसी भी वेरिएबल के आगे, किसी भी आपके चर पद के। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए क्या होता है, 1 से जब इस 6 में भाग लगाएंगे तो आएगा 6, और 6 का इस 2 में गुणा कराएंगे तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर माइनस तो ऑलरेडी है। ठीक है, और 6 दूना 12, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब क्या कीजिएगा, 1/6 कॉमन ले लीजिएगा, जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12, इसी को सोल्व कर देना है अंदर वाले को, इसको अभी के लिए भूल जाइए। ठीक है, तो 1/6 अंदर वाला तो नॉर्मल दिख रहा होगा ना आपका, सेम जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और साथ में अचर पद का गुणा कराकर एक नंबर ला रहे थे, वैसे यहाँ पर भी जब करेंगे मेरे दोस्त तो आपको भी दिख रहा होगा -12 है और साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो 6 का गुणा मेरे दोस्तों माइनस जब 12 से होगा तो इसका इसमें जब गुणा होता है तो 12 6 के 72 और माइनस कहा जाएगा। अब देखिए बीच वाले पद को, टर्म को ऐसे दो भागों में हमें क्या करना है, बांटना है मेरे दोस्त, कि गुणा करने पर -72 आ जाए और जोड़ने घटाने पर प्लस का x आ जाए। तो कौन से दो नंबर होंगे, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 12, एक देखिए प्लस का 9 माइनस 8 क्या होता है 1, जो कि आ ही जाएगा, अब प्लस का 9 अब -8 का जब गुणा कराएंगे तो 8 9 72 आ जाएगा माइनस का,
जो कि हमें माइनस का लाना था। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद से दो दो का पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद मेरे दोस्त क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसको आप क्या कीजिएगा, 1/6 को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन 3x हो जाएगा मेरे दोस्त। जब 3x कॉमन होगा तो 3x जब इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 2x, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 3x इस 9x में भाग देंगे मेरे दोस्त तो x से x कैंसिल आ, 3 तरीके 9। ठीक है, माइनस इन दोनों में देखा जाएगा मेरे दोस्त तो 4 कॉमन बन रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 4 दूना 8 x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी है तो यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा कर लें भाग कर लें उस कंडीशन में क्या होता है, प्लस हो जाता है। और इस 4 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं मेरे दोस्तों। अभी तक एक क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से हमें ढेर सारा, आपके एक लाइक से मेरे दोस्त हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो 1/6 तो पहले रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पुनः कॉमन हो जा रहा है 2x प्लस का 3, जिसके वजह से क्या होगा कि यह जो है यहाँ से जब बाहर जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, 3x बचेगा, यह 3x, फिर यहाँ पर माइनस तो माइनस, यहाँ से भी जब यह 2x प्लस 3 बाहर चला गया तो बचा क्या 4, तो 4 को नोट किया। ठीक है, इतना समझ में आया, अब तो हो गया भैया। वैसे कर देना तो करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। ठीक है ना, वैसे ही नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, तुलना आप कहोगे सर कैसे तुलना करेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, मेन तो यहाँ बोल रहे हैं शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य भी ज्ञात कर लेंगे मेरे दोस्त। कैसे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे ना, इसको 2x प्लस का 3 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, शून्य निकालेंगे एक एक ब्रैकेट वाली वैल्यू को, इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद से यहाँ गुणे में है, यह इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, x बराबर आ गया -3/2। एक तो यह हो गया मेरे दो। दूसरा 3x - 4 है, इसको बराबर कर दिया 0 के, इस 4 को उधर ट्रांसफर किए तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, प्लस लिखते नहीं आगे। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4/3, क्योंकि यहाँ पर ये गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो शून्य क्या है भैया, मेन काम जो है शून्य निकालना। शून्य क्या है, यह जो x के मान आते हैं ना यही शून्य होते हैं। ठीक है, x के जो मान आते हैं वही तो शून्य होते हैं मेरे दोस्त, इसको छोड़ भी दीजिएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 3/2 और कामा 4/3। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया ना कैसे हुआ। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, इतना अगर समझ में आया मेरे दोस्त आगे आराम से हो जाएगा। कह रहा है आगे, तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंधों के सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए किसका सत्यापन करना, तुलना किसका कराना, क्योंकि हमें गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो 6x² प्लस का x - 12 इसका तुलना कराइएगा, जिसकी वजह से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसका तुलना कराएं या फिर इसका तुलना कराएं, कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता अगर आप इसका भी तुलना कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखिए 6x², क्योंकि हमें तुलना कराना पड़ता है, इतना पता है ना, 6x² प्लस का x - 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ax² प्लस का bx प्लस c, या फिर डायरेक्ट लिखिए, तुलना नहीं कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, शून्यांकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का योगफल। फार्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए। फार्मूला आपने कहोगे सर होता है -x और x का गुणांक, गुणांक तो पता है ना मेरे दोस्त, और साथ में होता है x² का गुणा। ठीक है, यह तो पता है ना, यह तो आप नहीं कहोगे सर नहीं पता है, नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं है। x का गुणांक मतलब x से जो नंबर में गुणा हो रहा होगा इस बहुपद में, तो x का आगे कुछ नहीं है, तो 1 का गुणा हो रहा है इसमें। ठीक है ना, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस ऑलरेडी है 1, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे प्लस है तो +1 ही होगा। x² का गुणांक यहाँ पर देखिए, तो x² के आगे क्या है 6, यानी कि x² का गुणांक हुआ 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल हमने माइनस का 1/6 निकाल दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, इस बेस पर अगर हम निकाल लें, यहाँ पर जो दो मान शून्य निकालने इसके बेस पर, तो -3/2, ठीक है, अब प्लस 4/3, क्योंकि जोड़ने के साथ निकलता है तो यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में, 3 का इसमें गुणा -9 प्लस इससे इसमें भाग लगाएंगे, भाग जाएगी, सॉरी हाँ भाग जाएगी, यहाँ पर 2 से जब, हाँ ठीक है,
अब 3 से भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 2 बार में, 2 का गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो माइनस का 1/6, यानी कि यहाँ पर देखिए मान और यहाँ पर मान देखिए, दोनों इक्वल हमारा सही है। जो हमने प्रोसेस किया वो सही है भैया। शून्यकों का गुणनफल भी निकाल दीजिए इसी के साथ। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है मेरे दोस्तों? अचर पद, अचर पद अब बट्टे होता है आपका x² का गुणा। अचर पद क्या है आपका? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अचर पद क्या है, इसे अचर पद कंसीडर करते हैं, इसमें डायरेक्ट चलता है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं है। अचर पद क्या है? -12 तो -12, x² गुणा क्या है 6 तो 6 से काट दीजिए, आ जाएगा माइनस का 2। अब आप क्या कीजिएगा, इसको गुणा करके निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं। शून्यकों का गुणनफल यहाँ से ही निकालता हूँ, -3/2 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि आपका -2 इसमें भी आ गया। दोनों सेम, यानी कि हमारा जो हमने प्रोसेस किया भैया वो सही है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इसमें बटे उटे में दे देना बहुपद में, तो क्या कीजिएगा, बट्टे वाले को हटा लीजिएगा। हटाने का क्या प्रोसेस है, उसमें क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, सबको जोड़ दीजिए और जो नीचे रहे उसको कॉमन ले लीजिए, ऐसे जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको ऐसे ही करना है। ऐसे ही करोगे मेरे दोस्त तो गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट चला जाता है मेरे दोस्त तो मैं सिंपली बोलता हूँ, हर एक बार बोलता हूँ कि आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाकर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा है उसको बताता हूँ। उसके बाद शायद ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन है, एक ही मैं बताऊँ क्योंकि एक तो बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी कर लोगे। अगर आपने 10वां और 11वां क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, 15वां क्वेश्चन आप खुद से आराम से कर दोगे। ठीक है, इसके बाद वाला प्रश्न मैं बताकर इस वीडियो को एंड करूंगा, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² यानी 7y² -11/3y - 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच संबंध की सत्यापित कीजिए। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ना वैसे ये भी है। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया वैसे इसको भी कर लेंगे। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, क्योंकि वही सेम चीजें जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही करना है यहाँ पर। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए आप लोग, 7y² है माइनस का 11/3 है भैया आपका, y है माइनस का 2/3। सबसे पहला काम क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 बन जाएगा। जब 3 एलसीएम बनेगा मेरे दोस्त बट्टे 1 कर देंगे, इससे इसमें जब भाग लगाते हैं भाग जाएगी 3 बार में। अब 3 का 7 में गुणा, 3 7 21 y²। ठीक है, माइनस इससे इसमें भाग लगाएंगे, सेम चीज है, एक बार में जाएगी भाग, 1 का 11 में गुणा तो 11 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 11y। ठीक है, अब माइनस इससे इसमें भाग लाएंगे भाग जाएगी एक बार में, 1 का इसमें गुणा तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, 21y² माइनस, यहाँ पर क्या कीजिएगा ना, एक चीज छोटा सा मिस्टेक हुआ है, 1/3 कॉमन ले लीजिए, बाहर कर दीजिए। ठीक है ना, क्या कीजिए मेरे दोस्त, 1/3 बाहर कर देंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 21y² माइनस का 11y और माइनस का 2। ठीक है, अब आपको नॉर्मल सा ये बहुपद दिख रहा है, इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा दोस्त, इस 21 का गुणा इस अचर पद में जब कराएंगे तो -2 गुणे 21 क्या हो जाएगा, माइनस का 42, यानी कि हमें गुणा करके -42 लाना है मेरे दोस्तों। 1/3 रहने दीजिए, उसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, 21y² माइनस, इस बीच वाले पद को ऐसे 2 भागों में हमें बांटना है कि -42 है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, माइनस का 42, तो 14 या 42 होता है, यानी कि 14y प्लस का 3y मेरे दोस्त करेंगे या -2। ठीक है, अगर -14 में से +3 घटाएं तो माइनस का 11 आ ही जाएगा जो आपका यहाँ पर दे रखा है। साथ में -14 का गुणा हम 3 से करा दे तो -42 आ ही जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त क्या दूसरा प्रोसेस होता है कि 2 का पेयर बनाते हैं और कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 का पेयर यहाँ से बनेगा और यहाँ से बन जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 आपका। यहाँ पर देखिए 7y कॉमन हो रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन बन रहा है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता है ना तो 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, जब मेरे दोस्त कुछ कॉमन नहीं रहता है तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर वही आ जाएगा 3y माइनस का 2, अब ब्रैकेट हो जाएगा बंद मेरे दोस्त। ऊपर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर, शायद नीचे न दिखे आप लोग को, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 3y² माइनस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3y - 2 यहाँ पर भी, 3y - 2 यहाँ पर भी,
तो दोनों में है तो फिर से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 1/3 वाई उतार देंगे, फिर से हमने 3y -2 को कॉमन जब लिया, -2 को कॉमन जब लिया है मेरे दोस्त, यह बाहर चला गया, ब्रैकेट में बचा 7y। ठीक है, यहाँ पर प्लस तो प्लस मेरे दोस्त, यहाँ से फिर से बाहर चला गया तो 1 आ जाएगा, अब ब्रैकेट बंद और ये भी ब्रैकेट बंद। अब देखिए शून्य निकालने का प्रोसेस आपको पता है मेरे दोस्त, इसको क्या कीजिए, तुलना करा दीजिए y से। जीरो, शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो। जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को 3y -2 को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस का 2, क्योंकि साइन चेंज होता है, तो y बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 2/3। ठीक है, एक तो यह होगा, दूसरा जो हो जाएगा मेरे दोस्त 7y प्लस का 1 बराबर 0, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा -1, यानी कि y बराबर आ जाएगा -1/7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है कि साइन चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से माइनस में आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आप लोग तुलना किसका कीजिएगा, तो इस वाले बहुपद का। ठीक है, यहाँ पर सेम वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे ना, वैसे ही कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, 21y² माइनस का 11y -2। ठीक है, यह है। अब देखिए हमने शून्यकों का योग पढ़ा है, शून्यकों का योग क्या पढ़ा है मेरे तो, कि माइनस यहाँ पर y है तो y का गुणांक लीजिए, -y का गुणांक, ठीक है, बटे y² का गुणांक। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भैया, गुणांक। उसके बाद से क्या होगा, y का गुणांक यहाँ पर क्या है, y का गुणांक का मतलब y में किससे गुणा हो रहा है, तो आपको दिख रहा है इस बहुपद में -11 से y में गुणा हो रहा है, तो वही आपका हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -11। ठीक है, अब बट्टे y का गुणांक क्या है, y² का गुणांक क्या है, 31 है तो 21 को रख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 11/21 हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना, सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, 11/21 ही आपका हो जाएगा क्या, शून्यकों का योग, इस बेस के अनुसार। अगर मेरे दोस्त हमने जो यहाँ पर शून्यक निकाला है ये 2, ठीक है, यही दोनों आपके शून्यक हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, 2/3 कामा माइनस का 1/7, ये दोनों शून्यक है, यह निकाला। इसके बेस पर देखिए मेरे दोस्त आप लोग, तो 2/3 इंटू माइनस, सॉरी प्लस रहेगा ना, प्लस ब्रैकेट में कर देंगे -1/7, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों, 2/3, इसका इसमें गुणा होगा तो -1/7। अब देखिए 21 एलसीएम हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 7 का 2 में गुणा करा लीजिए तो 7 दूना 14 होता है, माइनस इससे इसको काटेंगे तो वही बात है, आपको भी पता है कि 3 बार में कटेगा, 3 का 1 में गुणा तो 3 ही आ जाएगा, नहीं घटाएंगे तो माइनस प्लस का आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 14 में से 3 घटेगा तो 11/21 आएगा, यानी कि दोनों सेम आ जा रहा है। ठीक है, तो यह हमारा प्रूवन है। शून्य को गुणनफल अभी हमने नहीं निकाला, आप लोग का काम है निकालना। ठीक है, निकाल के आंसर बताइएगा कि शून्य को गुणनफल क्या आ रहा था दोनों विधियों से। ठीक है, आई होप मेरे दोस्त ये प्रश्न समझ में आया होगा। लास्ट जो प्रश्न है 15 नंबर, वो आप लोग कर लोगे अगर 10वां 11वां क्वेश्चन जो मैंने कराया है उनको सीखे हो तो। ठीक है, तुरंत कर दोगे। तो आई होप यह वीडियो पसंद आई हो, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्नावली हमारा कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्त, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यू बुक के हिसाब से। पुरानी बुक में अभी कई सारे प्रश्नावली दे रखे थे, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ने इस साल, तो ठीक है मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।